हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटर सर्च। मैं हूं आपकी दोस्त नेहा सिंह, हाजिर हो चुकी हूं आज की वीडियो लेकर के। आज की वीडियो जो लेकर के आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पसंद भी बहुत आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नया आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट टिप को। फर्स्ट टिप में मैं लेकर के आई हूँ यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सी एक चीज़ जो हम महिलाओं के पास बहुत सारी होती है, लेकिन कुछ यही हाल होता है जैसा कि मेरे साथ हो रहा है कि मतलब जितनी बार मैं अपने ड्रेसिंग टेबल की तरफ जाती हूँ ना, उतनी बार मुझे अपने नेल पेंट को, लिपस्टिक को रखना पड़ता है संभाल करके। और ये थोड़ी देर बाद फिर देखते हैं ये जहाँ सा ड्रॉर खुला वहाँ फिर फैल गई, जबकि मैं इसको एक बास्केट में देखिए रखती हूँ फिर भी। तो कैसे इसको रखें जिससे ये अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाए और हमें पैसे भी ना खर्च करने पड़े। तो इस तरीके का मेरे पास एक फूड कंटेनर था, तो मैंने सोचा चलिए आज इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस्तेमाल करने से पहले चलिए मैं चेक करती हूँ कि इसमें मेरी सारी जो नेल पेंट है आ जाएंगी या नहीं आएंगी, क्योंकि वो इतना बड़ा सा है, बहुत छोटा है। तो चलिए रख करके पहले देखते हैं, क्योंकि कोई चीज़ को जब आप यूज करने चलें तो उसे एक बार ज़रूर ट्राई करें कि वाकई में वो आपके लिए सफिशिएंट है या नहीं है। तो इस तरीके से देखिए मैंने रखा। अब यहाँ पर मैं एक दो नेल पेंट या जो भी लिपस्टिक वगैरह रखना चाहती हूँ और रख सकती हूँ। तो चलिए अब हम बनाते हैं। अगर हम इसको भी ऐसे रखते हैं तब भी एक गिरेगा, फैलेगा। तो चलिए बनाते हैं एक बहुत वाला महंगा वाला जो हमारा ऑर्गेनाइजर होता है, जिसे हम लोग परचेज करके लाते हैं उसको। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है कुछ रबर बैंड। इस तरीके के रबर बैंड हम लोग घर में अक्सर रखे होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो आप इसको लगभग 10 रुपये का शायद मिलता है एक पैकेट, जिसमें लगभग 100 आते हैं, तो उसको आप मंगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए इस तरीके से लगाना शुरू कर दिया है। अब बस इस तरीके से हमें इसको लगाना है। यहाँ पर मैंने इस लंबाई में मैंने 2 लगाए हैं, और अब मैं छोटे वाले लेंगे और उसको इस तरीके से लगाएंगे। तो ये हमारा तमाम सारे इसमें बंद करके रेडी हो जाएंगे जो हमारे खाने होते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको जितने बनाने हैं, मतलब जिस हिसाब से लगाना है ना उस हिसाब से बनाना। तो मुझे बहुत सारे देखिए लगाना है ना, तो मैं इसको इसी तरीके से बनाऊंगी जिसमें मल्टी फंक्शन बन करके रेडी हो जाए। देखिए इस तरीके से अब हमारा ये बन करके हो गया रेडी। तो मैं कुछ बड़े रखूँगी, कुछ छोटे रखूँगी, लेकिन मैं सोच रही भी एक और लगा देती। तो ये देखिए हमारा ये ऑर्गेनाइजर बन करके हो गया रेडी। और इसको आप अगर कहीं भी रख देते हैं ना तो ये जल्दी स्लिप करके गिरेगा भी नहीं। आप बस अपनी नेल पेंट को इस तरीके से रख कर सारी ऑर्गेनाइज कर लीजिए। और देखिए रबर बैंड होने की वजह से इसको आप इधर उधर भी कर सकते हैं, जिससे आप जैसे बड़ी नेल पेंट है तो उसको आप सही से रख सकते हैं, छोटी तो उसको भी रख सकते हैं। मतलब इसमें सभी तरीके की नेल पेंट आपकी शीशियाँ रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं किस तरीके से लगा रही हूँ, और देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए बहुत अच्छी तरीके से रख गया है, और अब ये बिल्कुल से अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। ये देखिए अब आप चाहें तो यहाँ पर और भी चीज़ें लगा सकते हैं, जैसे आप लिपस्टिक वगैरह लगाते हैं तो उसको भी रख सकते हैं यहाँ पर। और उठाना निकालना भी कितना आसान है। तो देखिए एक पैसे नहीं खर्च किया, बेकार की चीज़ जो कंटेनर हमारे पास ये डिब्बा बेकार पड़ा था ना, देखिए उसका हमने इस्तेमाल किया और कितना सुंदर सा हमारा ऑर्गेनाइजर बन करके रेडी हो गया। तो आपको ये ऑर्गेनाइजर मेरा कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो गार्बेज बैग हम लोग जब भी मंगाते हैं ना तो बस चाहे रोल में मंगाएं या इस तरीके से पैकेट में मंगाएं, वो ऐसे रखा रहता है। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं जब भी जैसे रोल आया है, पैकेट आया, कुछ भी आया, तो मैं इन्हें फाड़ करके अलग कर लेती हूँ। इससे हमारा काम आसान हो जाता है। मतलब हमें कुछ टाइम तो खर्च करना पड़ता है, लेकिन हमारा काम डेली का जो काम है ना वो आसान हो जाता है। जब भी आप फ्री बैठे ना तो ये छोटा सा काम अगर कर लेंगी ना तो आपको रोज़ रोज़ गार्बेज बैग बदलने की भी छुट्टी हो जाएगी, और इसको मतलब रोज़ रोज़ खोलने की भी छुट्टी हो जाएगी। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर ओपन करती हूँ, और ये देखिए हमारा एक ये काम हो गया ख़त्म। लेकिन इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, हम रोज़ रोज़ डस्टबिन में गार्बेज बैग लगाएंगे ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, चलिए आपको दिखाते हैं एक बहुत ही बढ़िया सा जुगाड़। तो बस डस्टबिन को हमें इस तरीके से उल्टा करना है,
और उसके ऊपर हमें इस तरीके से अपने गार्बेज बैग को लगाना है। अब जितने हैं आपके पास में, आप 10, 15, 20 या पूरा 1 महीने का 30 लगाना चाहते हैं तो पूरा 30 का 30 आप इस पर लगा सकते हैं। तो चलिए हम इसको लगाते हैं, फिर बताते हैं कि हमें क्यों रोज़ रोज़ गार्बेज बैग नहीं बदलना पड़ेगा, क्यों हम इस तरीके से डस्टबिन को अगर पहना देंगे बैग तो हमारा हो जाएगा काम ख़त्म, हमें मिल जाएगी फुर्सत। तो हमने यहाँ पर सारे जो हमारे पास गार्बेज बैग जितने थे 10-15 मैंने सारे लगा दिए। देखिए इस तरीके से हमें पूरा इसको फिल कर देना है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, गार्बेज बैग पर हमें लगाना है एक और चीज़, और वो चीज़ है डबल साइडेड टेप। तो यहाँ पर लगभग मुझे 2 इंच के करीब डबल साइडेड टेप लेना है और उसके बाद में इसको लगा देना है। तो चलिए हम कट कर लेते हैं, फिर आपको लगा कर दिखाते हैं। तो इस तरीके से आपको इस पर बीचों बीच में लगा देना है और अब इसको आपको खोल देना है। जिस पे कागज़ लगा हुआ है इसको उतार दीजिए, उठाइए गार्बेज बैग को और बाहर निकाल लीजिए। और अब आप अपने डस्टबिन को करिए उल्टा और इस गार्बेज बैग को इसके अंदर रख दीजिए। तो ये हो गया हमारा पूरा महीने का काम ख़त्म। अब आप सोच रहे हैं ऐसे कैसे काम खत्म होगा, तो सारा हमारा ख़राब होगा, जब एक उठाएंगे तो सारा निकलेगा। नहीं, आप एक उठाओगे सिर्फ एक निकलेगा, बस आपका डस्टबिन जब भर जाए इस तरीके से उठाइए और जा कर के फेंक दीजिए। और ये देखिए है फटाफट से सिर्फ एक ही निकलेगा। आपको मैं इसीलिए बार बार निकाल कर दिखा दे रही हूँ कि आपको कुछ भी नहीं करना, बस ऐसे उठाना है आपको और देखिए एक निकलेगा बस। तो एक बार लगा दीजिए, पूरे महीने निश्चिंत रहिए। आपको गार्बेज बैग रोज़ रोज़ ना तो बदलने की छुट्टी झंझट, ना निकालने का कुछ, बस आपको इस तरीके से एक दिन में सारे काम आपको ख़त्म कर लेना है। अगर हम गार्बेज बैग को इस तरीके से लगाते हैं ना तो ये कभी भी सही नहीं लगता है, और अगर हम इसको उल्टा करके इसके अंदर डालते हैं तो ये बहुत ही सही से लग जाता है, हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है। तो ये मेरा जुगाड़ आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो इस तरीके के बैग ना अक्सर हमारे पास आते रहते हैं। कभी हम मार्ट से कोई सामान मंगाते तब आता है, या कहीं भी हम कुछ शॉपिंग करने जाते तब आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे ही इधर उधर पड़ा रहने देते, कभी कुछ रख देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। लेकिन आज इसका हम बनाएंगे एक बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर, जिसे आप अपने किचन में भी यूज कर सकते हैं और अपनी अलमीरा में भी यूज कर सकते हैं, या आप ऐसे खुला रखना चाहें तो वहाँ पर भी रख सकते हैं। तो देखिए इसको हमने मोड़ दिया और मोड़ने के बाद में इसमें थोड़ा सा थिकनेस आ जाती है और स्टेबल हो जाता है ये। तो एक अच्छा सा एक हमारा ऑर्गेनाइजर बन करके रेडी हो जाता है, बिल्कुल बास्केट की तरह। देखिए इस तरीके से। अगर आप चाहें इसको थोड़ा सा और स्टेबल बनाना तो आप इसके बीच में ना एक कार्डबोर्ड का छोटा सा टुकड़ा रख दीजिए, मतलब इसके बराबर का, तो ये बिल्कुल से स्टेबल हो जाएगा, बिल्कुल एक जगह फिक्स हो जाएगा। लेकिन हमें इसकी कोई नीड नहीं है, हम इसको आराम से रख सकते हैं। देखिए जैसे मैंने रखा वैसे रखा है, ये गिरेगा भी नहीं, मुड़ेगा नहीं। तो अब आप इसमें अपने कपड़े रख सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से कम जगह में आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 6-7 सूट रखे हुए हैं और पूरा सलवार कुर्ता दुपट्टा सारे एक साथ रखे हैं। तो इस तरीके से आप रख सकते हो अपने कपड़े। और देखिए इसको उठाना निकालना बहुत आसान है। अब आप इसको कम जगह में भी अपनी अलमीरा में सेट कर देंगे। अगर इस तरीके के आपके पास में 5-6 बैग है ना तो आप बहुत अच्छी तरीके से रख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरी अलमीरा में, ये भी देखिए मैंने बना करके रखा हुआ है। वहाँ पर देखिए मैंने एक ऐसे ही बॉक्स था उसको लगा रखा है। अब ये देखिए कम जगह में भी कितनी अच्छी तरीके से रख जाता है और कितना खाली खाली लगता है, कितना अच्छा लगता है। तो कैसी लगी टिप ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक, जैसा कंटेनर पहले लिया था वैसा ही एक छोटा सा कंटेनर, लेकिन यहाँ पर मैं लगाऊंगी इसमें कट। तो चलिए यहाँ पर हम कट लगाते हैं। छोटे छोटे से हमें 2 कट इधर लगाने, मतलब 2-2 इस तरीके से बनाने, और इसमें बनाने कम से कम 3-4-5, मतलब जितने आप बना सकते हो। आप इससे बड़ा भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से छोटे छोटे से कट बनाऊंगी और एक होल जैसा बना दूंगी। बहुत ही आसानी से ये प्लास्टिक जो होती है कट हो जाती है और काफ़ी मजबूत भी होती है, ऐसा नहीं कि टूट जाए, ख़राब हो जाए। तो बस आप इसको इस तरीके से कट करिए, छोटे छोटे से कट लगाने हैं। और मैं यहाँ पर लगभग 3 से 4 कट लगाऊंगी। जितने आपके घर में फैमिली मेम्बर हो ना, आप उतने कट इसमें लगा सकते हो।
तो छोटे छोटे से कट आप यहाँ पर लगाते जाइए और ये हमारा एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र बन करके रेडी होगा जो हमारे बहुत ही काम आने वाला है। ये देखिए मैंने यहाँ पे 3 कट लगा लिए। इस तरीके से मैं 3 कट लगाने हैं, तो मैंने स्क्वायर में यहाँ पर 3 कट लगाए हैं। अब चलिए इसको इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ करना है, और देखिए चाकू से हमने लगा दिए हैं, ये दिखाते हैं। तो अभी उससे पहले हम यहाँ पर लेंगे डबल साइडेड टेप और इस टेप का इस्तेमाल करेंगे इसको बंद करने के लिए, इसको तब जहाँ पर यूज करेंगे वहाँ के लिए। तो ये लेना है हमें और उसके बाद में हमें इसको पलटना है और पलट करके हमें यहाँ पर लगा देना है। चलिए इसका रैपर हटा देते हैं और अब इसका इस्तेमाल हम करेंगे। देखिए ये बंद हो गया, बस हमारा काम हो गया और हमें ऐसा ही एक ऑर्गेनाइज़र चाहिए था। चलिए अब इसको हम यूज कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, ये दिखाते हैं। तो मैंने जो कट लगाया था उसको देखिए मैंने निकाला नहीं था, तो मैं आ गई हूँ अपने वॉश बेसिन के पास में और हम लोग अक्सर यहीं पर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अच्छी तरीके से इसको चिपका देना है, ये मजबूत चिपक जाएगा और निकलेगा नहीं। अब हमारे टूथब्रश जो है ऐसे रखे रहते हैं, तो क्यों ना इसको बढ़िया तरीके से सेव करके रखा जाए जिससे इसमें धूल मिट्टी ना जाए, क्योंकि हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम ब्रश का ही इस्तेमाल करते हैं बस। और ब्रश को हम लोग कभी सोप से या किसी चीज़ से धुलते नहीं, बस पानी से धुलते हैं और यूज कर लेते हैं। झाड़ू लगती है, हवा आती है, तमाम सारी धूल मिट्टी पड़ती है। तो इस तरीके से हमारा बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बन करके रेडी हो गया। देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। अब आप चाहो ना तो यहाँ पर कुछ ऐसे लगा दो तो देखने में और सुंदर लगेगा और ये लगता है जैसे हमने कहीं कुछ मंगाया है, बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर। तो हमने घर में फ्री की चीज़ से देखिए कितना अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बना लिया। अब हमारा ब्रश, और आप चाहें तो इसमें टूथपेस्ट वगैरह भी रख सकते हैं। मैंने तो छोटा बनाया, आप बड़ा सा बनाइए तो इसमें आप टूथपेस्ट वगैरह भी रख सकते हैं। तो है ना कमाल का आइडिया। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड, आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, मतलब किस गांव, शहर या देश से, मुझे कमेंट करके बताएंगे तो बहुत खुशी होगी और मुझे काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता है इससे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट टिप में मैंने लिया है यहाँ पर बिंदी, और आज मैं इस बिंदी का बहुत ही कमाल का इस्तेमाल करने वाली हूँ। मैं इसको आज यूज करूँगी अपने तवे पर मैं इसको क्यों यूज करूँगी ये आप ज़रूर देखिएगा और आपको वाकई में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोगों के पास में बिंदी हम लोग रोज़ लगाते हैं लेकिन हमने कभी तवे को नहीं लगाया। तो चलिए आज हम तवे पर बिंदी लगाते हैं। क्या होता है फ्रेंड ना कि हम लोग जब बिंदी को लगाने चलते हैं तो इसका गोंद जो है बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, चिपका होता है। तो बिंदी में जो भी डिज़ाइन होती है ना वो डिज़ाइन बाहर निकल आती है, बिंदी उसी में चिपकी रह जाती है। लेकिन जब हम बिंदी लगाने चले और गर्म तवे पर थोड़ी देर के लिए रख देना तो बिंदी बहुत अच्छी तरीके से आसानी से निकल आती है और ये लग भी जाती है। और इसका जो गोंद होता है ना वो आपके मतलब स्किन पे कभी बहुत ज़्यादा मजबूती से चिपकता नहीं है। और ऐसा नहीं कि बिंदी निकल कर के छूट जाएगी, ऐसा भी नहीं होगा, बिंदी निकल कर छूटेगी नहीं। देख सकते हैं यहाँ पर मैं ऐसे कर रही हूँ लेकिन छूट नहीं रही है। लेकिन क्या है ना, जो आपकी स्किन में चिपक जाते हैं गोंद ना, वो भी नहीं चिपकेगा। तो ये टिप को ट्राई जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड, आज वीडियो का हम यहीं पेंट करने वाले हैं। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आज की वीडियो में आपको कौन सी टिप यूजफुल लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।